हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम 5 अक्टूबर का करंट अफेयर्स देखने के साथ, जो कि मोस्टली पीआईबी और हिंदू से है, हम कुछ इम्पॉर्टेंट स्टैटिक सेक्शन का भी रिवीजन करेंगे लास्ट में, जो है पॉलिटी से आर्टिकल्स का रिवीजन। सो द फर्स्ट न्यूज इज विच कंट्री इंक्लूडेड न्यूक्लियर वेपन स्टेटस इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। अपने संविधान में परमाणु हथियार को किसने शामिल कर लिया है, मतलब परमाणु हथियार को संवैधानिक कर दिया है, तो इट इज डन बाय नॉर्थ कोरिया। इसने न्यूक्लियर फोर्स पॉलिसी को कॉन्स्टिट्यूशन से बैक कर दिया है, मतलब अब वहां पे यह एक संवैधानिक हो गया है कि परमाणु हथियार बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रिलीज्ड इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023। तो यह रिपोर्ट जारी किया है UNFPA यानी कि यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। इसमें जो फैक्ट्स निकल कर आए हैं, इसने बोला है कि 2050 तक जो इंडिया की एल्डरली पॉपुलेशन होगी वो टोटल पॉपुलेशन की 20% हो जाएगी, जो कि 2011 यानी कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग नियरली 8% थी, 8.5 नियरली 9% थी। तो ये बहुत ही ह्यूज इंक्रीज होगा, मतलब हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो घटने लगेगा, काफी ज्यादा घट जाएगा 2050 तक। अगला है A20 आसियान समिट, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड एट विच प्लेस। तो ये जो है मलेशिया में ऑर्गेनाइज किया गया था। A20 मतलब एक्सेलरेट टू नेट जीरो। यहाँ किस चीज के नेट जीरो की बात हो रही है? यहाँ कार्बन के नेट जीरो की बात हो रही है। कार्बन एमिशन को नेट जीरो करना है, इसकी बात है। तो ये न्यूज में क्यों था? बिकॉज इन दिस आसियान समिट इंडियन पवेलियन वॉज ऑर्गेनाइज्ड। किसने किया था ऑर्गेनाइज? IREDA, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पवेलियन ऑर्गेनाइज किया था रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड, यहाँ पे A20 आसियान समिट में। नेक्स्ट इज रुपे डोमेस्टिक कार्ड स्कीम। इसके लिए एग्रीमेंट किसके किसके बीच में हुआ है? तो ये एग्रीमेंट हुआ है NPCI और अल इतिहाद पेमेंट्स के बीच में। NPCI मतलब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और अल इतिहाद पेमेंट्स ये जो है UAE की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इससे जो है बेनिफिट मिलेगा UAE को, वहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, फास्टर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होगा। ये सब मोस्टली UAE के लिए किया जा रहा है। नेक्स्ट है सम्मक्का सराक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी विल बी ओपन इन विच स्टेट। तो ये जो जनजातीय विश्वविद्यालय है, ये कौन से स्टेट में खोला जा रहा है? ये तेलंगाना में खोला जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ ये स्टैटिक फैक्ट्स हैं। एक पहले तो ये सम्मक्का सराक्का नाम क्यों है? बिकॉज these two are considered as deity या goddess by the tribes कोया। ये जो कोया ट्राइब है, ये इन दोनों लेडीज को अपना भगवान मतलब देवी मानते हैं, और वहाँ पे एक मेडाराम जतारा फेस्टिवल होता है। ये फेस्टिवल जो है मेडाराम जतारा इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट फेस्टिवल है। सेकेंड लार्जेस्ट मतलब इंडिया का फर्स्ट लार्जेस्ट क्या है? सबको पता है, कुंभ आता है जो हर साल हमेशा 12 साल के बाद आता है। तो कुंभ फर्स्ट लार्जेस्ट है जिसमें ह्यूज गैदरिंग होती है। उसके बाद मेडाराम जतारा है जिसमें सबसे ज्यादा गैदरिंग होती है मासेस की। ये तेलंगाना का फेस्टिवल है, कोया ट्राइब करता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मेडाराम जतारा इज द फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। Since Samakka Sarakka University will be created, this got assent from the central government. So these two are in news, इसलिए मेदाराम जतारा भी important हो गया। ये दोनों लोग गॉडेस के रूप में क्यों पूजी जाती हैं? बिकॉज दे फॉट द रूलर्स अगेंस्ट अनजस्ट लॉ। उस टाइम के जो रूलर्स थे कुछ गलत रूल्स रेगुलेशंस लेके आए थे, जिसके खिलाफ दिस मदर डॉटर डुओ हैव फाइट, इसलिए इनको कोया ट्राइब गॉडेस जैसा पूछती है। हु रिलीज्ड वीमेन पावर एंड कैंसर रिपोर्ट। ये एक रिपोर्ट आई है वीमेन पावर एंड कैंसर, इसको लैंसेट कमीशन ने जारी किया है। इसमें फैक्ट इन्होंने बताया है कि डेटा के बेसिस पे
जो जेंडर इनइक्वालिटी है ये रीजन बन रहा है वीमेंस के ज़्यादा सफरिंग का। मतलब इसने बताया है कि जेंडर इनइक्वालिटी की वजह से जो फीमेल्स हैं वो कैंसर से ज़्यादा सफ़र कर रही हैं इन कंपैरिजन टू मेल्स। नेक्स्ट है वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल लेजर वुल्कान 2020 बीइंग डेवलप्ड बाय विच कंट्री। तो ये जो वुल्कान 2020 लेजर है ये कौन सी कंट्री डेवलप कर रही है? दिस इज बीइंग डेवलप्ड बाय यूनाइटेड किंगडम। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज वुल्कान 2020। ऑप्शन दे देगा, सबमरीन है, मिसाइल है, एंटी ड्रोन मिसाइल है, कुछ ऐसे ऐसे ऑप्शंस दे देगा। तो इसमें से वुल्कान 2020 क्या है? ये लेजर है। अब लेजर क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये सबसे पावरफुल क्यों है? बिकॉज इससे जो लाइट निकलेगी स्टिमुलेटेड लाइट, इसकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हाई होने वाली है। लेजर से वैसे भी एक लीनियर बहुत ही इंटेंस एनर्जी निकलती है, इसका जो डिस्पर्सन होता है ये बहुत कम होता है। टॉर्च से देखते हैं ये ऐसे ऐसे निकलता है, टॉर्च होता है, लेकिन जो लेजर होता है वो ऑलमोस्ट लीनियर लाइट निकलती है, इसलिए बहुत इंटेंस और बहुत एनर्जेटिक लाइट होती है। तो ये जो वुल्कान 2020 होगा अभी तक का हाईएस्ट एनर्जेटिक लेजर होगा। नेक्स्ट है फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। विश्व में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? तो ये जो है नॉर्मन बर्नेस बोरलॉग है, इनको विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अभी रिसेंट में उड़ीसा की एक फीमेल साइंटिस्ट को नॉर्मन अवार्ड मिला भी है। अब ये हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवोल्यूशन न्यूज में क्यों आया? बिकॉज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया MS स्वामीनाथन, ही डाइड रिसेंटली। तो क्वेश्चन है कि इंडिया में ग्रीन रिवोल्यूशन का फादर किसको कहा जाता है? ये MS स्वामीनाथन है, जिनका अभी हाल में निधन हो गया। इसके साथ ही एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन इंडिया में किसको कहा जाता है? ये वर्गीस कुरियन है, जिनको फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन कहा जाता है इंडिया में। ये भी बहुत एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ये बहुत बार पूछे गए हैं। व्हाइट रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? व्हाइट रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू द मिल्क प्रोडक्शन एंड ग्रीन रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू सीरियल्स के प्रोडक्शन से, व्हीट, राइस मोस्टली इससे रिलेटेड है ग्रीन रिवोल्यूशन, जो हुआ था लेट 60s में, 1969 में इंडिया में हुआ था, 69-70। अगला है 2021 दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कन्फर्ड टू। तो अभी दिया जा रहा है 2023 में, बट दिस इज 2021 एडिशन। तो ये दिया गया है वहीदा रहमान जी को फॉर हर कंट्रीब्यूशन इन सिनेमा। ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है 2021 के लिए। ये भी पूछा जा सकता है कि विच मिनिस्ट्री गिव्स दादा साहेब फाल्के अवार्ड। तो दिस इज गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। नेक्स्ट है CROO फॉर गुड मॉड्यूल्स लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री। सो ये मॉड्यूल लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इन एसोसिएशन विद ICC, यूनिसेफ एंड BCCI। ICC मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यूनिसेफ BCCI मीन्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ये लॉन्च किस लिए किया गया है? फॉर प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी प्रमोट करने के लिए अमंग द गर्ल्स एंड बॉयज दिस मॉड्यूल हैज बीन लॉन्च्ड। अब हम रिवीजन करते हैं कुछ आर्टिकल्स का जो कि पार्लियामेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। तो पहला है आर्टिकल 79, दिस इज रिलेटेड विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हमारे पार्लियामेंट में क्या क्या इंक्लूडेड है। पार्लियामेंट जो इंडिया का है ये इंक्लूड करता है प्रेसिडेंट, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। प्रेसिडेंट, अपर हाउस, लोअर हाउस। अब अपर हाउस क्या है? अपर हाउस है काउंसिल ऑफ स्टेट्स और लोअर हाउस इंडिया में है हाउस ऑफ पीपुल। अपर हाउस को बोलते हैं राज्यसभा और लोअर हाउस को बोलते हैं लोकसभा। ये जो राज्यसभा और लोकसभा नाम है, मतलब ये जो हिंदी नाम है,
RS एंड LS ये स्टार्टिंग से नहीं थे, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे। दीज हिंदी नेम्स वेयर अडॉप्टेड इन 1954। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि राज्यसभा और लोकसभा नाम कब अडॉप्ट किया गया, तो ये अडॉप्ट किया गया 1954 में। और हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं, ही और शी इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर पार्लियामेंट। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 80। दिस इज रिलेटेड विद कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब कि राज्यसभा का क्या कंपोजिशन है उसके लिए आर्टिकल है आर्टिकल 80। अब राज्यसभा के लिए जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ बताई गई है वो कॉन्स्टिट्यूशन में, वो मैक्सिमम है 250, लेकिन जो वर्किंग स्ट्रेंथ जो पार्लियामेंट ने डिसाइड किया है करंटली दैट इज 245। इस 250 में 238 सीट्स आर फॉर द स्टेट्स। 12 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट। और नॉमिनेशन किस बेसिस पे होता है? लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल साइंस। इस फील्ड से जो लोग बिलोंग करते हैं, जो एमिनेंट पर्सनालिटीज होती हैं लिटरेचर से, साइंस से, आर्ट से और सोशल साइंस से, उनमें से प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं 12 लोग मेंबर्स को, और जो रेस्ट बचते हैं वो यूनियन टेरिटरीज के लिए रखा गया है। और अभी जो करंटली वर्किंग सीट्स हैं, मतलब कि जो पार्लियामेंट ने डिसाइड किया है, वो 245 है। आउट ऑफ दीज 245 229 मेंबर्स जो हैं वो स्टेट्स के लिए हैं सीट्स, 12 नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट से, और 4 सीट्स हैं फॉर द यूनियन टेरिटरीज। दिस इज द कंपोजिशन ऑफ करंट राज्यसभा। नेक्स्ट आर्टिकल है 81 आर्टिकल किससे रिलेटेड है? दिस इज रिलेटेड विद कंपोजिशन ऑफ हाउस ऑफ पीपुल, मतलब लोकसभा लोअर हाउस के कंपोजिशन जो है वो आर्टिकल 81 में बताया गया है। अब लोकसभा का क्या कंपोजिशन है? इसमें जो मैक्सिमम सीट है अब 550 हो गई है। क्यों? बिकॉज नॉमिनेशन ऑफ 2 एंग्लो इंडियंस, जो 2 एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन करते थे लोकसभा में बाय द प्रेसिडेंट, इसको हटा दिया गया है बाय द 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये 2 एंग्लो इंडियन का प्रोविजन किससे हटाया गया है? 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये रिसेंट का अमेंडमेंट है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि बाय विच अमेंडमेंट प्रोविजन ऑफ नॉमिनेशन ऑफ 2 एंग्लो इंडियंस हैज बीन रिमूव्ड। तो 104th अमेंडमेंट से। अब जो करंट स्ट्रेंथ है लोकसभा की वो कितनी है? 543। इसमें से 13 मेंबर्स जो हैं यूटीज के मेंबर्स हैं, यूटीज के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और जो रेस्ट हैं वो स्टेट्स के हैं। अब क्वालिफिकेशंस फॉर द मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, ये क्वालिफिकेशंस कौन सी आर्टिकल्स के अंदर है? आर्टिकल 84 दिस डील्स विद द क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, मतलब एमपीज का जो क्वालिफिकेशन है एमपी बनने के लिए वो आर्टिकल 84 में दिया गया है। तो ये दीज आर 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रिलेटेड विद द पार्लियामेंट। थैंक यू सो मच।